हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी। हम स्टार्ट किए थे पहला जो टॉपिक है उसके अंदर, जिसका नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके अंदर हम सीख रहे थे अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स जिसका मतलब जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू रीड अकाउंटेंसी। हम 10 वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे, 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर तुम चैनल में नए हो, पुराना वीडियोस नहीं देखे हो तो देख लेना पुराना वीडियोस भी। ये वीडियो नंबर 3 है अकाउंटिंग टर्म्स का। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 11 नंबर टर्म, नाम है उसका बैड डेट्स। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस पर मैसेज कर देना, तुमको ऐड कर देंगे ग्रुप्स में जहाँ पे तुमको एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस टाइमली मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो है आज का पॉइंट नंबर 11। टॉपिक का नाम है बैड डेट्स। ठीक है, डेट्स का मतलब याद होगा, डेट्स इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड डेटर दैट वी हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास। जहाँ पे द वर्ड बी साइलेंट, बी तो साइलेंट है, प्रोनाउंस क्या करते हैं? डेट्स, DETS। ठीक है, तो डेट्स का मतलब होता है उधार। और बैड, बैड मतलब खराब, है ना? तो बैड डेट्स मतलब खराब उधार। खराब उधार मतलब लेट्स से ये हमारा बिजनेस है, हम किसी को उधारी में सामान सेल किए थे, we have sold goods on credit, let's say worth 10,000। ठीक है, तो अब ये पर्सन जिसको हम उधारी में सामान बेचे थे वो हमको फ्यूचर में पैसे देगा, और इसको अकाउंट्स में बोलते हैं डेटर्स। दिस पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर्स। ठीक है, अब ये डेटर क्या किया, आजकल हम इसको फोन करते हैं ना, ये फोन उठाता नहीं है। सर फोन क्यों नहीं उठा रहा? बेटा पैसा देने का नियत नहीं होगा, है ना, तो फोन उठाना बंद कर दिया। अब मैं इसके पास गया तो ये सोच रहा है पैसे दूं कि नहीं दूं, और ये फाइनली मना कर दिया पैसा देने से। तो जब डेटर पैसा देने से मना कर देगा तो बिजनेस में लॉस हुआ कि नहीं? बिजनेस में नुकसान हुआ कि नहीं? हम जो उधारी में सामान बेचे थे उसका पैसा ही नहीं मिला, पैसा डूब गया। तो ये जो लॉस है, इस लॉस को बोलते हैं बैड डेट्स। बैड मतलब खराब, डेट्स मतलब उधार। तो बैड डेट्स मतलब जो सामान हम उधारी में बेचे थे उसका पैसा डूब गया, दैट लॉस इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। क्लियर है? देखना, बैड डेट इज द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। जब हमारे ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है याद होगा, पिछले क्लासेस में पढ़े थे, डेटर और बिल रिसीवेबल मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। तो जब हमारे ट्रेड रिसीवेबल हमको पैसा नहीं दिए तो वो जो पैसा डूब गया, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। और बिजनेस के लिए क्या है ये? इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए एक प्रकार का नुकसान है ही नुकसान। सोचो ना, तुम उधारी में किसी को सामान बेचे थे और वो तुमको पैसे ही नहीं दिया, तो ये जो पैसा डूब गया, दिस इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज अ लॉस। दिस लॉस इन अकाउंट्स इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है उस तक पहुंचने से पहले हमको एक जनरल चीज समझना होगा अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, जैसे तुम इधर देखोगे तो ये क्या है? दिस इज बिजनेस, ये हमारा दुकान है। ठीक है, और सर इधर कौन है? बेटा इधर जो है ना, इधर दुकान का मालिक कॉल्ड एज बिजनेस मैन। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अकाउंट्स में आंसर करना जरूरी है, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग अकाउंटेंसी हमको पता होना चाहिए कि हम अकाउंट्स बना किसका रहे हैं। हम बिजनेस का अकाउंट्स बना रहे हैं
या फिर बिजनेस मैन का अकाउंट्स बना रहे हैं? बहुत ध्यान से सोच के बताना, हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं कि बिजनेस मैन का अकाउंटिंग कर रहे हैं? अगर मैं बिजनेस का एग्जांपल लूं तो लेट्स से द एग्जांपल ऑफ बिजनेस इज रिलायंस, तो मैं रिलायंस का अकाउंटिंग कर रहा हूं या मैं मुकेश अंबानी का अकाउंटिंग कर रहा हूं? दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड फर्स्ट, ठीक है? तो हमको हमेशा ये बात अकाउंट्स में याद रखना है कि हम अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का करते हैं। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर रिलायंस, वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग फॉर मुकेश अंबानी, दैट इज बिजनेस मैन। हम अकाउंट्स कभी भी बिजनेस मैन के लिए नहीं बना रहे, हम अकाउंट्स बना रहे हैं बिजनेस का। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, क्योंकि उसी से हम पहचान पाएंगे ट्रांजैक्शंस को और आगे चल के उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है? तो अकाउंटिंग हमेशा किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। अगर हम रियलिटी में माने तो रियलिटी में बिजनेस या बिजनेसमैन एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है दोनों से? बट अकाउंट्स में फर्क पड़ता है। अकाउंट्स में तुम सोच लो एक दीवार है दोनों के बीच में, ये एक दीवार है, सोचो देयर इज अ वॉल बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेस मैन। हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस मैन। ये बात याद रखना, राइट? तो जब अकाउंटिंग बिजनेस के लिए हो रहा है तो अगर मालिक भी कोई पैसा लगाएगा बिजनेस में तो वो पैसा बिजनेस अपने मालिक को वापस करेगा। जैसे बिजनेस किसी बाहर वालों से अगर पैसा लेता है, बैंक से पैसा लेता है, तो बैंक को पैसा वापस करेंगे। सिमिलरली अगर हम अपने मालिक से पैसा लेते हैं, अपने ओनर से पैसा लेते हैं, तो हम अपने ओनर को भी पैसा वापस करेंगे। हम मतलब कौन? बिजनेस। बात हमेशा याद रखना, हम मतलब बिजनेस होता है। हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे तब हम अकाउंटिंग सीख पाएंगे। अगर हम अपने आप को बिजनेस मैन मान लिए तो हम अकाउंटिंग नहीं सीख पाएंगे। क्लियर है ये? तो ये जनरल बात है जो हमेशा पता होना चाहिए। आगे चल के हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर इसको पढ़ेंगे भी। ये एक प्रिंसिपल का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो वहां पे हम इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लेने से सफिशिएंट है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। हम अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन। क्लियर है ये? तो अब ध्यान से देखना, आगे पॉइंट पढ़ेंगे। ये क्या है? ये तो हमारा बिजनेस है सर, दिस इज आवर बिजनेस, ठीक है? अब बिजनेस अगर बैंक जाता है और बिजनेस अगर बैंक से लोन लाता है 10 लाख रुपए का, तो ये जो बैंक लोन है इसका पैसा वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर पैसा कैसे वापस नहीं करना पड़ेगा? आप विजय माल्या थोड़ी हो, देश छोड़ के भाग जाओगे। पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो बैंक लोन है, जो 10 लाख का बैंक लोन लिए हैं, ये पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। तो इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में लाइबिलिटी बोला जाता है। लाइबिलिटी मतलब द ऑब्लिगेशंस दैट नीड्स टू बी पेड इन फ्यूचर। हमारे सर पे जो बोझ है, हमारे सर पे जो ऑब्लिगेशंस है, जिसका पैसा हमको फ्यूचर में चुकाना है, फ्यूचर में पे करना है, उसको हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो बैंक लोन है ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि मैं बैंक से पैसा लिया हूं एज अ लोन और ये पैसा मैं बैंक को वापस करूंगा। तो बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, राइट? नेक्स्ट, मालिक भी पैसा लगाया है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, लेट्स से ओनर हैज इन्वेस्टेड 20 lakhs इन द बिजनेस। अब सोच के बताना, क्या ये 20 लाख रुपए जो मालिक लगाया है बिजनेस में,
क्या ये भी लाइबिलिटी है? यस, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी. व्हाई दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी? बिकॉज ऑफ दिस. हम अपने आप को क्या मानते हैं? बिजनेस. बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज है. अगर बिजनेस बैंक से जाके पैसा लाता है, अगर बिजनेस बैंक से जाके पैसा लाता है तो बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा हम बैंक को वापस करेंगे. सिमिलरली, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग होते हैं, अगर बिजनेस अपने ओनर से पैसा लेता है तो ये पैसा बिजनेस अपने ओनर को वापस करेगा. तो कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी. कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है. क्लियर? बट ओनर है तो अपने बिजनेस का ही, इसीलिए ओनर के तरफ जो लाइबिलिटी है उसको बोला गया है इंटरनल लाइबिलिटी. और ये जो आउटसाइडर्स हैं अदर देन ओनर, इनके तरफ जो लाइबिलिटी है उसको बोला गया है एक्सटर्नल लाइबिलिटी. क्लियर है? तो लाइबिलिटी मींस द ऑब्लिगेशंस व्हिच आर टू बी पेड इन द फ्यूचर. दो टाइप के लाइबिलिटी होते हैं, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी. लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर is called as internal liability and liability towards the outsiders are called as external liabilities. क्लियर है ये? देखना पॉइंट नंबर 12 हेडिंग है लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी मींस अमाउंट ओड या पेएबल बाय द बिजनेस. जो पैसा हमको फ्यूचर में देना है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगा. ठीक है? लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, ओनर के तरफ अगर हमारा लाइबिलिटी है दैट इज कैपिटल, उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी. तो द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर इज कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी. ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के तरफ अगर लाइबिलिटी है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी. क्लियर है? तो अगर मालिक के तरफ लाइबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी, और अगर बाहर वाले आउटसाइडर्स के तरफ लाइबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ठीक है? नेक्स्ट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का एग्जांपल हो गया क्रेडिटर्स, बैंक लोन एटसेट्रा. क्रेडिटर्स याद होगा, पिछले क्लास में पढ़ाया था, ट्रेड पेएबल के अंदर पढ़ाया था क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. अब ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ये दो टाइप का होता है. फिर थोड़ा मैं डायग्राम बना देता हूं. लाइबिलिटी दो टाइप का, वन इज इंटरनल एंड अदर वन इज एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब टुवर्ड्स द ओनर. एग्जांपल हो गया इसका कैपिटल. ठीक है? एक्सटर्नल मतलब टुवर्ड्स द आउटसाइडर, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब. अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी फिर दो टाइप का होता है. एक होता है उसमें करंट लाइबिलिटी, तो दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमको करना है विद इन 12 मंथ्स, 12 महीना के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर जिसका पेमेंट करना है दैट इज करंट. और जो 12 महीना के बाद जिसका पेमेंट करना है दैट इज नॉन करंट. क्लियर है? तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी फिर दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है. वन इज करंट एंड अदर वन इज नॉन करंट. करंट मतलब जिसका पेमेंट करना है विद इन 12 मंथ्स, और नॉन करंट मतलब जिसका पेमेंट करना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. क्लियर? देखना, नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months from the end of the year. Example of non-current liabilities are long term bank loan. बैंक से लोन लिए लंबे समय के लिए, 3 साल 5 साल के लिए लोन लिए, that is non-current liability. Current liability is that liability which is payable within 12 months
फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड से 12 महीना के अंदर पेमेंट करना है। एग्जाम्पल ऑफ करेंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरली 2-3 महीना 4 महीना के लिए होता है, तो ये करंट हुआ। और शॉर्ट टर्म लोन मतलब लोन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, ये भी क्या है, करंट लाइबिलिटी होगा। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब ऑब्लिगेशंस दैट नीड टू बी पेड इन फ्यूचर। दो टाइप के लाइबिलिटीज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, एक्सटर्नल मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। एक्सटर्नल दो टाइप का है, करंट एंड नॉन करंट। करंट मतलब पेएबल विद इन 12 मंथ्स और नॉन करंट मतलब पेएबल बियॉन्ड 12 मंथ्स या आफ्टर 12 मंथ्स। क्लियर? नेक्स्ट, इन चीजों को ठीक से पहचानो। देखो, सबसे पहला है ये, सर ये तो कार है सर, बिल्कुल बेटा कार है। ये तो जमीन है, लिखा हुआ है। ये क्या है सर? बेटा ये पैसे, मनी, गोल्ड, ये सब। ये क्या है बेटा? ये गुड्स है, दुकान में रखा हुआ सामान है। ये क्या है सर? बेटा ये डेटर है या बिल रिसीवेबल है। ये क्या है बेटा? ये बिल्डिंग है ना? तो ये सब चीज में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? ध्यान से देखना। ये सब चीज हमको बेनिफिट्स देंगे इन फ्यूचर। फ्यूचर में इन सब चीजों से अपने को फायदा होने वाला है। इन सब चीजों से हमको बेनिफिट्स मिलेगा, फायदा मिलेगा, बिजनेस में पैसा आएगा इन सब चीजों से। तो इन सब को हम एसेट बोलते हैं। एसेट का मतलब कोई भी चीज जिससे बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, बिजनेस को फायदा होगा, बिजनेस का कमाई होगा, बिजनेस करने में हेल्प होगा, पैसा आएगा, ये सब चीजों को हम एसेट बोलेंगे। जैसे बिल्डिंग, कार, जमीन, मनी, गुड्स, डेटर, इन सब से हमको बेनिफिट्स होगा बिजनेस में और इन सब से पैसा आएगा। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? एसेट। राइट? तो एसेट का मतलब बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, बहुत बड़ा टॉपिक है एसेट। देखना, एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। एसेट्स वो संपत्ति है जिसके हम मालिक हैं। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कोई भी चीज जिससे हमको फायदा होने वाला है फ्यूचर में, वो हमारे लिए एसेट होगा। कोई भी चीज जिससे हमको बेनिफिट्स होगा, दैट इज अ एसेट फॉर द बिजनेस। राइट? एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स आर लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक। ये सब कुछ हमारे लिए एसेट है क्योंकि इन सब से हमको बेनिफिट्स होगा बिजनेस में। अब बेनिफिट्स मतलब बिजनेस करने में हेल्प होगा, या फिर बेनिफिट्स का मतलब है उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा। राइट? दस एसेट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है एसेट होने के लिए। सबसे पहला, इट शुड बी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। हम उसके मालिक होने चाहिए। कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए जरूरी है कि हम उसके ओनर हैं। सिर्फ अगर उससे बेनिफिट्स मिल रहा है, सिर्फ उससे फायदा मिल रहा है, लेकिन हम उसके अगर ओनर नहीं है उस चीज के, तो वो हमारे लिए एसेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, आज हम रास्ते में जा रहे हैं, रोड्स यूज कर रहे हैं कि नहीं? रोड्स, हाँ सर रोड तो यूज करते हैं हम। तो रोड से फायदा हो रहा है कि नहीं हमको? यस, रोड से फायदा हो रहा है। नेशनल हाईवे से बेनिफिट्स तो मिल रहा है, बिजनेस करने में आसानी हो रहा है, फायदा मिल रहा है। लेकिन क्या रोड हमारे लिए एसेट है? नहीं, रोड हमारे लिए एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम उसके ओनर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज को अपना एसेट बोलने के लिए जो जरूरी है वो क्या है? इट शुड बी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। हम उसके मालिक होना जरूरी है, हमारा उस पर कंट्रोल होना जरूरी है, तभी हम उसको एसेट बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरा, इट मे बी इन टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म। ये अभी हम देखेंगे डिटेल में, टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल मतलब देखना,
टेंजिबल मतलब कोई एसेट जिसको हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फेल्ट, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो वास्तविकता में, रियलिटी में सच में एग्जिस्ट करता है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे को बोलेंगे हम लोग टेंजिबल एसेट। एग्जांपल देता हूं, जैसे ये स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन यहाँ पे हम जिससे पढ़ रहे हैं, ये जो स्क्रीन है, क्या ये स्क्रीन हम देख सकते हैं? देख सकते हैं स्क्रीन, सर दिख रहा है स्क्रीन। क्या हम टच कर सकते हैं? यस, वी कैन टच द स्क्रीन। कैन वी फील द स्क्रीन? यस, वी कैन महसूस कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? टेंजिबल एसेट का। टेंजिबल एसेट मतलब समथिंग विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो सच में एग्जिस्ट करता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे एसेट को बोलेंगे टेंजिबल एसेट। क्लियर? और इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल का मतलब है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको हम देख नहीं सकते, विच कैनॉट बी सीन, which cannot be touched, it can only be felt, ऐसे एसेट को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल है इसका गुडविल, रेपुटेशन, नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस। अकाउंट्स में नेम एंड फेम, रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं। तो ये जो गुडविल है, ये गुडविल का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, बट हम महसूस कर सकते हैं कि गुडविल है। जैसे टाटा का, इंडिया में टाटा कंपनी का बहुत हाई रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। तो ये जो टाटा का गुडविल है मार्केट में, ये टाटा को बहुत हेल्प करता है बिजनेस करने में। तो ये गुडविल टाटा के लिए एसेट है, क्योंकि टाटा को इससे बेनिफिट्स हो रहा है। अब ये जो टाटा का गुडविल है, दिस कैनॉट बी सीन, दिस कैनॉट बी टच्ड, दिस कैन ओनली बी फेल्ट। तो ये जो गुडविल है कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। क्लियर? सर इंटेंजिबल के और एग्जांपल्स बताओ ना सर। और बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, लेकिन अभी के लिए गुडविल तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगा। हम ज्यादा अकाउंट्स अभी जानते नहीं है, तो हमारे लिए गुडविल ठीक रहेगा। बाकी सॉफ्टवेयर्स हो गए, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ये सब कुछ इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है। लेकिन अभी के लिए उन सबको छोड़ देते हैं। अभी के लिए सिर्फ एक चीज याद रखो, दैट इज गुडविल। क्लियर? नेक्स्ट, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट। ठीक है, ये तो सिंपल है कि एसेट कहलाने के लिए उसका कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। एसेट बोलने के लिए एसेट ओन्ड होना चाहिए, वो टेंजिबल या इंटेंजिबल फॉर्म में होता है, और इसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट, दूसरा करंट एसेट, और तीसरा एक और होता है कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट। ये वो एसेट होता है जो कि एक बिजनेस में होता है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बेचने के लिए नहीं होता, ये बिजनेस में यूज करने के लिए होता है। बिजनेस को करने में, बिजनेस को ठीक से परफॉर्म करने में हेल्प करता है ये एसेट, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऐसे एसेट को बोलते हैं नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट। जैसे इस क्लासरूम में ये एसी लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं, ये स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे फर्नीचर्स है, कंप्यूटर्स है। क्या ये सब बेचने के लिए है? क्या ये सब रीसेल के लिए है? नहीं सर, ये सब रीसेल के लिए नहीं है सर, ये तो बिजनेस में यूज करने के लिए है। और ये सब चीज बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, बिजनेस करने में हेल्प करता है, ये फैसिलिटेट करता है बिजनेस करने में। तो ये जो जितने भी एसेट्स है मेरे क्लासरूम के अंदर, ये सब कौन से एसेट है? नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब
मोर देन 12 मंथ्स के लिए। जितने भी चीजों का मैं नाम लिया तुम्हारे सामने, एसी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, स्क्रीन, माइक, कैमरा, लाइट्स, ये सब जो है 12 महीना से ज्यादा चलेगा, इसलिए इन सबको नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट बोला जाएगा। क्लियर? देखना, नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by an enterprise not with the purpose of resale। बेचने के लिए नहीं है, वो क्या करने के लिए है? बिजनेस करने के लिए, बट टू फैसिलिटेट बिजनेस, बिजनेस करने में हेल्प करता है, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये बेचने के लिए नहीं होता। दिस इज नॉट फॉर सेल। In other words, those assets which are held by an enterprise for a long term मतलब more than 12 months, it increases the earning capacity of the business। बिजनेस की जो कमाने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, उन एसेट को बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज ये मेरा क्लासरूम है, मैं एक और क्लासरूम बना लिया, पहले सिर्फ एक क्लासरूम था, अभी एक और क्लासरूम बना लिया, तो ये जो नया क्लासरूम बनाया हूं ये मेरे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अब मैं ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, तो जब ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊंगा तो ज्यादा फी कलेक्शन हो पाएगा। तो ये जो नया क्लासरूम है ये बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, और ये नया क्लासरूम किस चीज का एग्जाम्पल है? फिक्स्ड एसेट, आल्सो कॉल्ड एज नॉन करेंट एसेट। ठीक है, नॉन करेंट एसेट इसका लेस फेमस नेम है, जो ज्यादा फेमस नाम है इसका वो है फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? अभी नॉन करेंट एसेट दो टाइप के होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो सच में एग्जिस्ट करता है, और इनटेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। This can be seen, touched and felt. Cannot be seen, cannot be touched, can only be felt. क्लियर है? टेंजिबल एसेट के तो लाखों एग्जाम्पल है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, टीवी, एसी, हजारों एग्जाम्पल है टेंजिबल्स के। इनटेंजिबल का भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे लिए अभी के लिए गुडविल बहुत रहेगा, उससे ज्यादा अभी समझने की कोशिश नहीं करते, गुडविल इज सफिशिएंट। क्लियर है? So this was all about the first type of asset called as non-current asset or fixed asset। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एसेट है वो है करंट एसेट। करंट एसेट मतलब वो एसेट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या तो वो कैश में ही है या बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे एसेट को बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कैश, बैंक, ये सब तो करंट है। कैश तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में ही है। बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी करंट एसेट है। गुड्स, दुकान में रखा हुआ सामान, उसको बेचेंगे और पैसा जल्द से जल्द आ जाएगा, विद इन 12 मंथ्स पैसा आ जाएगा, तो गुड्स भी करंट एसेट है। डेटर, बिल रिसीवेबल, इन सब से पैसा मिल जाता है 3-4-5 महीने के अंदर, तो ये सब एग्जाम्पल है किसका? करंट एसेट का। तो करंट एसेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या तो कैश के फॉर्म में है या कन्वर्ट हो जाएगा कैश में विद इन अ शॉर्ट पीरियड। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज और एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब 1 ईयर, लॉन्ग पीरियड मतलब मोर देन 1 ईयर। अकाउंट्स में हमेशा यही मीनिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज विद द पर्पस ऑफ रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। तो गुड्स किस चीज का एग्जाम्पल है? गुड्स एग्जाम्पल है करंट एसेट का। दूसरा डेटर, जल्द से जल्द पैसा आ जाएगा डेटर से, तो डेटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैश, बैंक, ठीक है, बिल रिसीवेबल, और भी बहुत सारे होते हैं, अभी के लिए इतना बहुत है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज करंट एसेट। एक और एसेट होता है जिसका नाम है फिक्टिशियस एसेट, लेकिन फिक्टिशियस एसेट पढ़ने के लिए हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
जब मैं ये टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद हमको समझ में आएगा व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम फिक्टिशियस एसेट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट पढ़ने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नाम है उसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सपेंडिचर्स पढ़ाऊंगा, वहां पे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स खत्म करेंगे, फिर उसी क्लास के अंदर मैं फिक्टिशियस एसेट भी समझा दूंगा तुमको। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हम आज पढ़े व्हाट इज बैड डेट, व्हाट इज लाइबिलिटीज एंड व्हाट इज एसेट, राइट। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर और कुछ बेसिक टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।